हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वैसे दोस्तों 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस, तो आप ये याद रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे, कहीं आप भूल न जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। चाइना ने दोस्तों अभी हाल ही में 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। और अभी हाल ही में अमेरिका की सीनेट में गन कंट्रोल बिल पास किया गया है। गुजरात की मुख्यमंत्री ने 17वें साला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया और भारत दोस्तों फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 104वें स्थान पर आ गया है। इसके अलावा भाई नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में रोनाल्डो सिंह ने सिल्वर जीता और सिल्वर जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। केरल राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए मेडी एसईपी योजना शुरू किया और इसके तहत वो मेडिकल बीमा कवर देगा। एसएस मुंद्रा ये बीएससी के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। गरुड़ एरोस्पेस ने मलेशिया में दोस्तों अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने की घोषणा करी हुई है। और वहीं हाल ही में अभी आईसीआईसीआई बैंक ने छात्रों के लिए कैंपस पावर नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से जो छात्र होंगे वो विदेशों में जाकर के पढ़ाई कर सकेंगे। तो ये तो था टॉप 10 करंट अफेयर कल के दिन का, जिनका आपने किया कोई क्लियर रिविजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अभी हाल ही में किस टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत करके इतिहास रच दिया है। इसने दोस्तों 41 बार की चैंपियन, कितनी बार? 41 बार की चैंपियन मुंबई की टीम को फाइनल में हरा दिया और जीत लिया रणजी ट्रॉफी। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, रणजी ट्रॉफी 2020 फाइनल्स मध्य प्रदेश स्क्रिप्ट हिस्ट्री विन मेडन टाइटल यानी कि पहला टाइटल इनका जीता आफ्टर 6 विकेट विन ओवर मुंबई। ओके, तो मध्य प्रदेश जो है इसके कप्तान थे आदित्य श्रीवास्तव और कोच थे चंद्रकांत पांडे जी। इन दोनों की बहुत बड़ा योगदान रहा, इन दोनों का, खास करके चंद्रकांत पांडे जी जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया टीम को जिताने में, पहली बार जिताने में। ऐसा कहा जा रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि जब सेमीफाइनल मैच था, सेमीफाइनल में पहुंची थी टीम, उसके बाद से सभी खिलाड़ियों का फ़ोन वगैरह जब्त कर लिया गया था। उनको घर वालों से भी बात नहीं करने दिया जाता था। इतनी हार्ड प्रैक्टिस करवाते थे, बिल्कुल मिलिट्री रूल की तरह वहाँ पर यूज होता था। और नतीजा आप देख ही रहे हैं कि पहली बार मध्य प्रदेश ने जीत लिया रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। हालांकि अभी 2020-21 में कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया था और मैंने आपको बताया था इसी वजह से 2021 में 2 बार दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी हुई। तो 2 बार विजय हजारे ट्रॉफी इसी वजह से हुई थी क्योंकि एक बार वो रणजी ट्रॉफी की जगह पर खेली गई थी। ठीक है, रणजी क्रिकेट ट्रॉफी दोस्तों 87 वर्षों के अंतराल में पहली बार ऐसा हुआ था जब 2021 में नहीं आयोजित किया गया था। तो 2019-20 में कौन जीता था, यानी उससे पहले कौन जीता था? उससे पहले सौराष्ट्र की टीम ने जीता था। और अभी वाला किसने जीत लिया? मध्य प्रदेश ने। क्लियर? 2 करोड़ रुपए मिलेंगे मध्य प्रदेश टीम को। आगे देखते हैं, वाणिज्य भवन निर्यात साइट का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? वाणिज्य भवन और निर्यात साइट, इन दोनों का उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के करीब में, इंडिया गेट के करीब में एक अभी हाल ही में कॉमर्स मिनिस्ट्री का ऑफिस कॉम्प्लेक्स उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ उसके लिए एक निर्यात पोर्टल भी उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख पाएंगे, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट न्यू कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिस कॉम्प्लेक्स निर्यात पोर्टल टुडे। ठीक है, तो ये जो है उद्घाटन किए। 4.33 करोड़ की लागत से वाणिज्य भवन बनाया गया इंडिया गेट के पास में। अब जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसका ये नया हेड ऑफिस होगा। और एक निर्यात पोर्टल लॉन्च किया गया है। निर्यात का मतलब नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट एनुअल ट्रेड एनालिसिस रिकॉर्ड। तो ये जो होगा ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो निर्यात को, हितधारकों को देश के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पहुंचाने का, वो दिलाने का काम करेगा। क्लियर? तो वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल ये दोनों आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरीके से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बना? तो वो बन गया है दोस्तों दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आप याद रखेंगे।
तो वो पूरी तरीके से हाइड्रो और सोलर एनर्जी बेस्ड चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। अब आप सोचोगे हाइड्रो क्या है, हाइड्रो और हाइड्रोजन में अंतर है, दोनों में याद रखिएगा। अभी यहीं हाइड्रो की जगह अगर हाइड्रोजन होता तो इसका अर्थ कुछ और हो जाता। ये हाइड्रो है, हाइड्रो मतलब आप जानो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी जल विद्युत परियोजना। तो यानी कि यहाँ पर जो बिजली यूज की जाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, जो पावर यूज की जाती है, वो या तो दोस्तों पनविद्युत योजना के तहत आती है यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत आती है, या फिर वो सोलर पावर के तहत आती है। अब सोलर पावर प्रोजेक्ट के तहत जब आती है तो वो आती है कितना परसेंट, 6%। और 94% अब ये अपना जल विद्युत संयंत्र यूज कर रही है यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यूज कर रही है, यानी कोयले के पावर से यूज नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक प्रकार से जो नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बनने की दिशा में अपना लक्ष्य लगाया हुआ है 2030 तक, उसकी दिशा में इसका कदम है ये। और आपको पता होगा COP26 सम्मेलन जो हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, वहां पर इंडिया ने अनाउंस किया था कि इंडिया 2047 तक यानी कि अपनी आजादी के 100वें वर्ष तक इंडिया हो जाएगा एनर्जी इंडिपेंडेंट, यानी हम ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएंगे, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे ऊर्जा के लिए। इसके अलावा एक और घोषणा करी गई थी कि 2070 तक हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग दोस्तों 2070 तक हो जाएंगे कार्बन फ्री यानी जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बन जाएंगे। और अब इसी को लेकर के सभी जो एजेंसियां हैं, सभी संस्थाएं हैं, सभी राज्य हैं, उनको भी ये चीजें बताई जा रही है कि आप लोग भी अपने अपने राज्यों में ऐसा कुछ करो। ठीक है, इसी कदम में मुंबई बहुत सारा कदम उठाई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इसके बाद फिर आप देखते हैं तरह तरह के जो कंपनियां हैं धीरे धीरे इस पर लगी हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल के बारे में ये चीजें जाने। एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी हाल ही में दोस्तों कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आया था। कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम है। तो ये दोस्तों अभी भारत में और एशिया में टॉप एयरपोर्ट बना था, किसकी लिस्ट में, स्काई ट्रैक्स की लिस्ट में, याद रखिएगा स्काई ट्रैक्स की लिस्ट में वो टॉप पर बना था, उसमें कतर एयरपोर्ट बना था विश्व में टॉप पर। अगला, हाल ही में पीयूष गोयल जी ने कहां पर मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। तो पीयूष गोयल जी ने अभी हाल ही में दोस्तों बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है, आम महोत्सव का उद्घाटन किया है। देखिए पिछले दिनों में 2 देश आ गए आम महोत्सव से लेकर के, अभी कुछ दिन पहले ही बहरीन में दोस्तों, बहरीन में आम महोत्सव मनाया गया जहां पर आम की भारत से 34 प्रजातियां भेजी गई थी। ठीक है, तो ये बहरीन में मनाया गया था और अभी बेल्जियम में फिर से सेलिब्रेट किया गया था। यहाँ पर द प्रिंट का आप आर्टिकल देख पाएंगे, इंडियन मैंगोज इन यूरोप, पीयूष गोयल इनेग्रेट मैंगो फेस्टिवल इन बेल्जियम टू क्रिएट अवेयरनेस। अब भारतीय जो आम है ना, एक्चुअली में यहाँ से जाता तो बहुत था लेकिन कुछ ही देशों तक पहुंच पाता था, और अब जो है लंगड़ा आम जाएगा कहाँ पर, लंगड़ा आम जाएगा बेल्जियम में, हिमसागर, जर्दालू, ठीक है, मलिहाबाद। तो अच्छा मलिहाबाद मैं आपको बताऊं जहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लखनऊ यहीं पर है, और यहाँ का आम जाएगा कहाँ पर, बेल्जियम में। ठीक है, तो ये सभी आम जो है, आम की प्रजातियां जो हैं जो जीआई टैग पाई हुई हैं, ये सभी जाएंगे बेल्जियम में भारत के आम को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर, तो मैंगो फेस्टिवल वहां पर उद्घाटन किया गया और बहरीन में भी किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। फिलहाल बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपियन यूनियन, यहाँ पर भारतीय राजदूत कौन है, यहाँ पर भारतीय राजदूत हैं संतोष झा, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने ही वहां पर स्पीच दिया और इन सब में कोऑर्डिनेशन का काम किया। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने एनडीपीएस को वित्त मंत्रालय से किस मंत्रालय में स्थानांतरित करने की घोषणा करी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब एनडीपीएस जो है ये वित्त मंत्रालय से हट करके चला गया गृह मंत्रालय में, इसका समझ लीजिए मंत्रालय से जिम्मेदारी सौंपी गई गृह मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय से। तो यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख पाएंगे, गवर्नमेंट टू मूव एनडीपीएस फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, तो ये नारकोटिक ड्रग्स एंड जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट था 1985, इसको दोस्तों इसकी मिनिस्ट्री जो है चेंज करी गई है। तो एनडीपीएस का फुल फॉर्म आप यहाँ से नोट कर पाएंगे, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इसको ये जो एक्ट लाया गया था 1985 में उसके तहत, और प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 को, इन दोनों के प्रशासन को दोस्तों वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में ला दिया गया है। क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो है एनसीबी,
एनसीबी क्या है, एनसीबी गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, तो अब इसी के तहत मतलब इनका कहना ये है कि ये सभी चीजें जब हैं एक ही जगह लाई जाए, क्यों ये यहाँ पर है वो वहां पर है। ठीक है, तो ये यहीं पर ला दिया गया है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। वैसे एनसीबी के बारे में अगर बात करें तो इसके जो चीफ हैं वो हैं सत्यनारायण प्रधान, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला, हाल ही में बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों स्काल जैग रिग्जिन। देखिए आज आपको बहुत सी जगहों पर यह भी देखने को मिल सकता है कि अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो लेकिन वो हो जाएगा क्वेश्चन गलत। अब आप सोचो, अन्नपूर्णा चोटी पर क्या आज तक कोई नहीं चढ़ा होगा? बहुत सारे लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के ये अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़े हुए हैं स्काल जैग रिग्जिन। ये कहाँ के हैं? ये हैं दोस्तों लद्दाख के। ठीक है, तो ये हो गए हैं फर्स्ट माउंटेनियर इंडिया के जो चढ़े हुए हैं माउंट अन्नपूर्णा पर विदाउट एड ऑफ ऑक्सीजन। ओके, बिना किसी ऑक्सीजन सप्लीमेंट के। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, क्योंकि जब आप पहाड़ी पे चढ़ते हो दोस्तों तो फिर धीरे धीरे वहां पर ऑक्सीजन जो है कम होने लगती है और ऐसी स्थिति आ जाती है, मतलब दम घुटने लगता है। तो यानी कि काफी ये एक्सपीरियंस्ड पर्वतारोही हैं। ये 28 अप्रैल को माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई की और 14 मई को माउंट लोहोत्से के बीच ये 16 दिनों के अंतराल के साथ उस पर भी चढ़ाई की। दोनों की जगह पर बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट पर ये चढ़े और एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं। अगला, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? यानी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो वो बनाए गए दोस्तों श्याम सरन। श्याम सरन आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं और आर्टिकल भी दिख रहा है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का। श्याम सरन टू टेक ओवर एज इंटरनेशनल सेंटर प्रेसिडेंट। श्याम सरन जी दोस्तों ये पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं, पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, साथ ही साथ ये परमाणु मामले और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। तो इनको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ओके, 2010 में ये प्रशासन पद छोड़े थे और राष्ट्रीय सुरक्षा पद के तहत परिषद के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के अध्यक्ष भी ये रहे। इन्होंने 2 किताबें भी लिखी। एक किताब तो था हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, यानी भारत कैसे दुनिया को देखता है, और दूसरी पुस्तक थी हाउ चाइना सीज इंडिया इन द वर्ल्ड, चाइना कैसे भारत को और दुनिया को देखता है। तो दोनों बुक में इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बहुत सारी चीजें बताई हुई थी। अगला, अच्छा ग्रुप डी का त्रिनेत्र बैच है, इसके बारे में जान लो। लोग बहुत ज्यादा की मात्रा में इसको एनरोल कर रहे हैं और मतलब काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये कोर्स लोगों को। देखिए इसमें मैं एक डाउट जो आ रहा है लोगों का वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। लोगों का डाउट ये है कि करंट अफेयर कैसे कंप्लीट होगा। तो करंट अफेयर तो आप बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दो। करंट अफेयर उसमें आपको जो अभी टॉपिक बाय टॉपिक दी गई है ना, आप उसको पहले पढ़ो और आपको जो डिटेल वाला दिया जाता है 8 बजे क्लास उसको आप फॉलो करो। और भी मैं स्पेशल ग्रुप डी का भी करंट अफेयर वहां पर ले आऊंगा, ठीक है, रेलवे स्पेशल करके, तो वो भी आपका तैयार करवाया जाएगा। तो अभी जितना कंटेंट दिया गया है उसको आप तैयार करते चलो। बाकी साइंस वगैरह की क्लास तो लाइव वहां पर चल ही रही है, जीएस की भी क्लासेस उसमें है, तो आप जाइए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई इशू हो तो व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा व्हाट्सएप से याद आया दोस्तों, व्हाट्सएप से याद आया कि मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में अब लिमिटेड सीटें बची हुई हैं, तो जल्दी से फटाफट से ज्वाइन करो और नहीं तो फिर मतलब कि ग्रुप छूट जाएगा आपसे। व्हाट्सएप का ग्रुप है और इसमें लिमिटेड लोग ही रह सकते हैं, तो इसलिए आप जल्दी ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आईबी के नए प्रमुख कौन बनाए गए? इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख, तो वो बन गए दोस्तों तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका अब होंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के न्यू चीफ। ठीक है, तो किसकी जगह पर आए हैं? ये अरविंद कुमार जी की जगह पर आए हुए हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, तपन डेका इज न्यू आईबी चीफ, रिसर्च एंड एनालिसिस बैंक हेड सामंत गोयल गेट्स अनदर एक्सटेंशन। यहीं पर एक और क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि जो रॉ के जो सामंत गोयल हैं, रॉ के जो अध्यक्ष हैं, इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, और जबकि तपन डेका को दोस्तों न्यू आईबी चीफ नियुक्त किया गया है अरविंद कुमार जी की जगह पर। तो 2 पॉइंट हैं, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो फिलहाल तपन कुमार डेका जी 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर से इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर हैं। इनको अगले 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। ओके,
आईबी जो होता है दोस्तों, ये भारत के अंदर जो भी इंटेलिजेंस, जो भी खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने के लिए होता है, खुफिया विभाग होता है, वो आईबी काम करता है। और रॉ जो होता है, ये भारत के बाहर विदेशों में जो इनपुट लाने का काम करता है, खुफिया इनपुट वगैरह, रॉ का होता है काम। क्लियर है। अगला, अच्छा, कुछ और नियुक्तियां हुई हैं जिसे इनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, तब अच्छा रहेगा। एसएसबी के नए महानिदेशक हैं एस.एल. थाउसेन। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के राजेश गेरा हैं। इसके अलावा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जुल्फिकार हसन हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रबंध निदेशक ए मणि मेखलाई हैं। प्रसार भारती के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है मयंक कुमार अग्रवाल को। आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड में दोस्तों आनंद महिंद्रा, रविंद्र ढोलकिया, वेणु श्रीनिवासन और पंकज पटेल को नियुक्त किया। और दिनकर गुप्ता को एनआईए का नया दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया नया प्रमुख। इसके अलावा एस मुंद्रा को दोस्तों सेबी का SEBI यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। ये सारी नियुक्तियां आपको याद रखना है। इसके अलावा परमेश्वरन अय्यर, ये नीति आयोग के नए CEO बने हैं। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल नियुक्तियां हो रही हैं। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं नियुक्तियों से रिलेटेड आजकल अभी हाल फिलहाल में पिछले 3-4 दिनों में, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मतलब कोई हल्की फुल्की नियुक्ति नहीं है, ये सभी बड़े बड़े पद की नियुक्ति है। अगला, हाल ही में जारी 50 नेक्स्ट क्लास ऑफ 2022 लिस्ट में किस भारतीय को जगह मिली? तो दोस्तों अभी हाल ही में 50 नेक्स्ट क्लास ऑफ 2022 की लिस्ट जारी की गई। इसमें डॉक्टर रिसा जैस्मिन नाथन, विनेश जॉनी, अनुषा मूर्ति और निधि पंत, इन 4 भारतीयों को जगह मिली है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर आप लगा देंगे। ये है देखिए 50 नेक्स्ट क्लास ऑफ 2022 और इसमें 4 भारतीयों को जगह मिल रखी है। ओके, तो 4 भारतीय हैं, इनका नाम यहाँ पर लिखा गया है क्लास ऑफ 2022 लिस्ट में। ये चारों जो हैं, या कहें कि ये 50 जो लिस्ट जारी की गई है, ये गैस्ट्रोनॉमी गेम चेंजर में इन्हें नामित किया गया है। अगला, हाल ही में किस देश को यूरोपियन यूनियन का उम्मीदवार का दर्जा दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपियन यूनियन में दोस्तों अभी हाल ही में 3 नए देशों को शामिल करने की घोषणा करी गई है, यूक्रेन, मोल्दोवा और जॉर्जिया। ये तीनों देश नए शामिल होंगे EU में। EU में अभी तक से 27 देश, अब हो गए दोस्तों 3 देश और, तो टोटल संख्या हो गई 30। तो 30 देश अब हो जाएगा, हालांकि अभी अंडर प्रोसेस है, अभी टाइम लगेगा, लेकिन समझ लो कि 30 हो जाएंगे। तो 30 यूरोपियन यूनियन के मेंबर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख लो, ग्रांट EU कैंडिडेट स्टेटस टू यूक्रेन, मोल्दोवा विदाउट डिले। ठीक है, यूक्रेन और मोल्दोवा को विदाउट डिले इसमें ग्रांट किया गया है। इसके अलावा एक और देश जो मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सा है? जॉर्जिया, इसको भी शामिल किया जाएगा। तो 3 देश नए ऐड किए जाएंगे, टोटल संख्या हो जाएगी 30। अभी एक चीज जानो कि यूरोपियन यूनियन है, ठीक है ना, EU है, EU में दोस्तों ब्रिटेन नहीं शामिल है। ठीक है ना, ब्रिटेन यहाँ से निकल चुका है, पहले था लेकिन अब एग्जिट कर चुका है। तो जो ये एग्जिट हुआ इसी को ब्रेग्जिट कहा गया। ब्रेग्जिट यानी कि ब्रिटेन हुआ एग्जिट, कहाँ से? यूरोपियन यूनियन से। तो यही मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि वहाँ की पब्लिक भी चाहती थी कि ब्रिटेन वहाँ से निकल जाए। तो इस वजह से ब्रिटेन वहाँ पर निकला और यही मुद्दा उठा करके बोरिस जॉनसन वहाँ पर PM पद का चुनाव जीते हुए थे। ओके, तो फिलहाल EU में अब 30 देश हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन की अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है उर्सुला वॉन डर लेयन। ओके, तो बस ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तो अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो नारायण तातू राणे इस केंद्रीय MSME के मंत्री हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2022 ये इंडोनेशिया में हो रहा है। अगला बार जो होगा वो भारत का होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, SS मुंद्रा निम्न में से किस बैंक में अपनी सेवाएं दे चुके हैं? अगला, फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में एशिया में टॉप पर कौन है? ठीक है ना, एशिया में टॉप पर कौन है ये आपको बताना है। दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज PDF आपको मिलेगी एप्लीकेशन पर, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो 1 लाइनर के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।